डिसेबल हूँ पर तरस के लिए नहीं हूँ। पहले मेरे पास मतलब ना आर्टिफिशियल लेग था, ना क्रचेस थी, ना व्हीलचेयर थी, कुछ भी नहीं था। व्हीलचेयर बास्केटबॉल शुरू किया था तो मतलब उसे सीखते 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 मैं नेशनल तक पहुंची थी। कभी वो अपने माइंड से होगा, कभी पैर से होगा, कभी हाथ से होगा, तो कभी भी मैं अपने आप को डिसेबल नहीं मानती। Hello everyone, I am Shubha Garg and I welcome you to an exciting interview of an international wheelchair basketball player, Miss Alisha Khan. Hello Alisha मैम, आप ना सिर्फ अपने गेम में माहिर हैं बल्कि हौसले की एक जिंदा मिसाल भी हैं। थैंक यू। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप मुझे अपनी इंजरी के बारे में थोड़ा बताएंगी कि आपको कब हुई, कैसे हुई, किस तरीके से आपकी जिंदगी ने एक टर्न लिया अपसाइड डाउन? जब मैं छोटी सी थी, 2 इयर्स की एज में मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके चलते मेरा मतलब एक पैर चला गया था। ओके, तो मतलब 2 साल की उम्र में इस चीज से कोप अप कर पाना कि आपका एक एक्सीडेंट हुआ है और आपके बॉडी का एक पूरा पार्ट ही नहीं है, उससे आपने कैसे कोप अप किया? आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा उन चीजों का? बचपन में तो मतलब 2 साल की एज में किसको क्या इतना नॉलेज नहीं रहती है। जब मैं बड़ी हुई धीरे 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 तो मुझे तब एहसास हुआ कि क्या कहते हैं यार, मेरा तो एक पैर ही नहीं है, तो मैं कैसे चल पाऊंगी, कैसे करूंगी। पर लाइफ में जब चलते 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 आगे बढ़ते बढ़ते मतलब वो फेस मैंने देख लिया था। एंड देन मेरे स्कूल, जब मैं गांव के स्कूल में पढ़ती थी तो वहां पर मुझे बच्चे मतलब लंगड़ी, एक पैर की कह के छुड़ाते थे। उसके बाद वो चीज मेरी नानी ने देखा, बच्चे मेरे ऊपर रेता फेंकते थे, तो मतलब कह नहीं सकते कि मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं उन बच्चों को नॉर्मल फील देखती थी और अपने आप को ऐसा लगता था कि यार मैं हाथों पे चलती हूँ। तो ओके, तो पहले आप हाथों पे चलती थी, पहले आपके पास इक्विपमेंट्स भी नहीं थे सही? पहले मेरे पास मतलब ना आर्टिफिशियल लेग था, ना क्रचेस थी, ना व्हीलचेयर थी, कुछ भी नहीं था। हाथों पे चल चल के मतलब मैंने 10 साल तक हाथों पे ही चली हूँ मैं, वो भी रोडों पे, गलियों में, इनफैक्ट जो मेरे पेरेंट्स हैं उनकी गोद में। ओके, तो मतलब आपको कभी एज अ किड, क्योंकि 10 साल का बच्चा बहुत ही छोटा होता है, उसको रोड पे वैसे भी अकेला नहीं छोड़ा जाता कि तुम रोड क्रॉस भी कर लो, तो आपको डर नहीं लगता था रोड क्रॉस करते हुए या रोड्स पे चलते हुए? मतलब कभी लगता था। जब से एक्सीडेंट हुआ है ना, तो मतलब अभी तक मुझे मतलब जब भी कोई एकदम से ब्रेक मार देता है या फिर कुछ भी, वो डर सकता मतलब मेरे सामने आ जाता है कि यार मतलब बचपन का एक्सीडेंट याद नहीं है, पर वो मेरा डर आज भी मतलब होता है कि एकदम से एक्सीडेंट ना हो जाए। ओके, तो मैम जैसा कि अभी आपने बताया कि गांव में जब आप थी तो वहाँ पे आपके एज के बच्चे आपको सही से ट्रीट नहीं करते थे, आपके ऊपर कमेंट्स पास करते थे, तो मुझे आप बताएंगे कि आप जब शहर में शिफ्ट हुई, ऑफ कोर्स आपने अपनी स्कूलिंग भी करी होगी, तो यहाँ के एनवायरनमेंट में, यहाँ के आपके फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में और गांव के ग्रुप में आपको कैसा चेंज देखने को मिला? आपके कॉन्फिडेंस में बूस्ट कैसे आया? जब गांव के बच्चे मुझे चिढ़ाते थे और शहर में भी मेरा मतलब जब तक स्कूल एडमिशन मतलब जब तक मैंने अपने स्कूल में एडमिशन नहीं लिया था तब तक तो मैं घर पे ही रहती थी। और बाहर भी जब निकलती थी लोग ऐसे देखते थे कि बस कि मतलब कहते ही नहीं है कि अफसोस होता है मतलब किसी को देखकर कि यार इसका एक पैर नहीं, इसका एक हाथ नहीं है, वो मुझे इस तरीके से देखते थे और मुझे ऐसा लगता था पता नहीं क्यों देख रहे हैं ये मुझे, क्यों मेरे ऊपर तरस खा रहे हैं, क्योंकि डिसेबल हूँ पर तरस के लिए नहीं हूँ। मेरा हमेशा से बचपन से लेकर अब तक यही है कि डिसेबल उन लोगों के लिए हूँ जो खुद डिसेबल है, जिनकी सोच खुद डिसेबल वाली होती है। और मेरी सोच डिसेबल वाली नहीं, मैं सब कुछ कर लेती हूँ। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि मैं डिसेबल्ड उन लोगों के लिए जिनकी सोच में ही खोट है, क्योंकि उनको दिखता है कि बंदा डिसेबल्ड है, वरना आप सही हो अपने सही। बहुत अच्छी बात कही आपने ये। तो मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि आप, जैसे आपने बताया कि 10 साल तक की उम्र तक आप अपने हाथों पे चलती थी, तो आपको कब आपका आर्टिफिशियल लेग मिला या फिर कब आपने इक्विपमेंट्स को यूज करना स्टार्ट किया, कब आपका ऑपरेशन हुआ सही से? मैं जब मेरी नानी मतलब उन बच्चों का बिहेवियर देखकर मुझे दिल्ली लाई, तो मैं अपनी नानी के ही घर पे रहती थी,
तो नानी ने इतना सपोर्ट करा कि मेरा एडमिशन करवाया। मतलब स्कूल में देखा तो बहुत से स्कूलों ने मना कर दिया, ये कहते हैं कि हमारे स्कूल में मतलब ऐसा बच्चों पढ़ ही नहीं पाएगा। जो घर के आसपास जो स्कूल होते हैं प्राइवेट, तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, क्योंकि कल को इसको कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हम आपको घर से बुलाएंगे, या फिर कोई टीचर्स पढ़ाती होगी वो बिजी, मतलब तो इसलिए तो मतलब हमारे नेबर एंड रिलेटिव उन्होंने बताया था कि एक दिल्ली के अंदर एक स्कूल है अमर ज्योति चैरिटेबल, आप वहां पे जाओ। तो वहां सिर्फ मैं अपना मतलब पैर के लिए गई थी, आर्टिफिशियल लेग के लिए, कि उन्होंने बताया था कि वहां पे मतलब इसको चलने के लिए मतलब जो प्रोसेस होते हैं वो मिलेगा। तो मैं लाइक गई, तब मैंने वहां पे देखा कि वहां तो बच्चे भी पढ़ते हैं, और फिर वहां पे मतलब मेरे नानू और मेरी नानी ने बात करी, तो नानी ने फिर मेरा एडमिशन उसी स्कूल में करवा दिया था, अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट में। तो वहीं पे आपका आर्टिफिशियल लेग भी आपको मिला? हाँ, वहीं पे मुझे मतलब क्रैचेस, आर्टिफिशियल लेग प्रोवाइड हुआ वहीं से। ओके, तो आपकी जर्नी वहां से एक तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ी सी स्मूथ होने लग गई। या तो मैं ये पूछना चाहूंगी ऑफ कोर्स कि आपकी जर्नी एज अ बास्केटबॉल प्लेयर कैसे स्टार्ट हुई, और वैसे भी बहुत सारे इंडोर गेम्स भी होते हैं हमारे पास खेलने के लिए, पर फिर भी आपने एक आउटडोर स्पोर्ट ही चुना व्हाइल बीइंग डिसेबल्ड। तो आप मुझे बताएंगे कि आपने क्या सोचा, क्या थॉट था इस माइंडसेट के पीछे कि नहीं मुझे बास्केटबॉल ही खेलना है, तो इस बारे में। जब मैं छोटी थी तो 6th क्लास में थी, जब से मैंने व्हीलचेयर बास्केटबॉल जर्नी स्टार्ट करी, तो मैं देख रही थी कि ग्राउंड में कुछ बच्चे खेल रहे हैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल, मतलब व्हीलचेयर पे बैठकर, और मैं मतलब देख रही थी। तो मुझे मतलब वहां पे मेरे सर आए थे, वरुण अलावत सर, जो कोच थे व्हीलचेयर बास्केटबॉल के। तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने बस यही वाली बात बोली थी, अगर तुम्हें फ्लाइट में बैठना है, एरोप्लेन में बैठना है, तो तुम्हें मतलब बास्केटबॉल खेलना होगा। एंड देन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा था व्हीलचेयर बास्केटबॉल में, और आज भी वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे व्हीलचेयर बास्केटबॉल में। हर मतलब बहुत मोटिवेट किया है उन्होंने। और देन जब मैं व्हीलचेयर पे बैठी थी ना, तो मुझे डर लगा था कि मैं चला भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो चीज मैंने कभी यूज भी नहीं करी थी। तो मैं डरती थी कहीं मैं गिर ना जाऊं, अगर मैं गिर गई तो मतलब पैर में मेरे लग ना जाए, क्योंकि एक पैर तो मेरा ऑलरेडी था ही नहीं, तो वो ही डर था। तो वही डर मुझे मेरी टीम ने और मेरे सर ने मेरा भगाया था। एंड देन मेरे टीम्स भी बहुत अच्छी थी, टीममेट्स से वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट करा, और आज भी वो किसी भी प्रॉब्लम में मतलब हर चीज में मुझे सपोर्ट करते हैं। तब मतलब क्या कहता है, ये लगता था यार कैसे कर पाऊंगी बास्केटबॉल, मतलब तो मैं करते 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 मैंने 1 साल तक सिर्फ व्हीलचेयर पुशिंग ही करी थी। एंड देन मेरी सेकंड मतलब जब मैंने बहुत दिन तक व्हीलचेयर चलाना सीखा, तो मेरी फर्स्ट टाइम बास्केट गई, और मैं थोड़ी इमोशनल होने लग गई कि यार सच में मतलब जो मेरे पीछे थे, जैसे कि वरुण सर, मेरी टीम, इन्होंने मतलब क्या कहते हैं बहुत ज्यादा मेरे अंदर वो चीजें देखी कि मैं कर सकती हूँ, और मैंने जब वो करा तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ मैं अब कर सकती हूँ। बहुत मोटिवेटिंग स्टोरी है आपकी। तो टीचर्स का अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जैसे आपने बताया वरुण अहलावत सर, उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, आपके कोच थे वो, उनके अलावा आपके जो स्कूल के टीचर्स थे उन्होंने किस तरीके से, बिकॉज ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है अगर आप फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड होते हो तो आपकी एकेडमिक ग्रोथ पे भी बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, मेरे जो स्कूल टीचर्स थे, जैसे कि अमर ज्योति, और मैं मतलब दोनों स्कूल में पढ़ी हूँ, RSKV किरण विहार और अमर ज्योति, मेरे दोनों स्कूल की टीचर बहुत अच्छी थी, मतलब मेरी एजुकेशन में भी सपोर्ट करती थी। अगर बाय चांस मैं कैंप में जाती थी तो मेरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करवाना है वो सब टीचरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। मेरा एग्जाम अगर मेरे मतलब डिले हो गए तो उन्हें दोबारा कैसे लिया जाएगा, तो वो सब टीचरों ने बहुत अच्छे से बाखूब निभाया। और मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि मतलब बच्चा नहीं आ रहा है स्कूल तो उसकी एजुकेशन कैसे कंप्लीट करवाएं, तो वो सब उसमें बहुत हेल्प करी थी मेरी टीचर्स ने। मैम, आपको व्हील चेयर बास्केटबॉल से तो पूरी दुनिया जानती है, सैकड़ों करोड़ों लोग जानते होंगे, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि उसके अलावा आपकी कुछ इनसाइड हॉबीज जो किसी को नहीं पता, जो सिर्फ आप तक सीमित है, वो अगर आप बताएंगे ऑन कैमरा।
मेरी हॉबीज मतलब फ्यूचर बास्केटबॉल के अलावा भी डांस एंड सिंगिंग है। ओके, तो मैं भी डांस करती हूँ। यो, तो डांस एंड सिंगिंग, तो आप कुछ गा के बताएंगी? मतलब सुनना पसंद है। सुनना पसंद है। हाँ, मतलब जैसे कि कोई सॉन्ग सुनना अकेले में, तो वो हाँ। मेरी हॉबीज है। एंड रीडिंग मेरी हॉबीज है, मतलब स्टडी में रीडिंग। और बाकी हॉबीज मेरी क्या कहते हैं, मॉडलिंग करना चाहती हूँ मैं पर। और Okay. उसके बाद मेरी हॉबीज जैसे कि ब्यूटिशियन है, तो मैंने मतलब ब्यूटिशियन कोर्स सीख भी रखा है। ओके, बहुत अच्छा लगा ये सब जान के कि आप सिर्फ स्पोर्ट्स तक सीमित नहीं है, आपने हर एक फील्ड में बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर रखी हैं। एंड आई होप कि आपका मॉडलिंग करने का सपना बहुत जल्दी पूरा हो। Yes. हम बहुत देर से इंटरनेशनल व्हील चेयर बास्केटबॉल प्लेयर, इंटरनेशनल वर्ड का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो अब ये भी जान लेते हैं कि इंटरनेशनल तक जाने की अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली और वहां से आपकी जर्नी आगे कैसे चेंज हुई। मैंने बताया नहीं कि मैंने 6th क्लास से व्हीलचेयर बास्केटबॉल शुरू किया था, तो मतलब उसे सीखते 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 मैं नेशनल तक पहुंची थी। नेशनल मैंने 3 खेले हैं एंड उसके बाद मेरा सिलेक्शन कैंप हुआ था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ इंटरनेशनल के लिए। तो नेशनल आपने कौन से ईयर में खेला? मैंने 2019 में नेशनल जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट जर्नी। मतलब मेरे को कुछ अंदाजा नहीं था कि मैं किस स्पोर्ट्स गर्ल हूँ। तो मैं नेशनल खेलने गई, मुझे पता भी नहीं था कि मतलब स्पोर्ट्स में शूज भी पहने जाते। तो मैं ऐसी चली गई, फिर बाद में मुझे वहाँ पे शूज। और रही बात तो नेशनल की, तो मैंने नेशनल खेले 3 नेशनल। तो फर्स्ट नेशनल मैंने इरोद में खेला है, सेकंड नेशनल मैंने मोहाली में खेला है एंड थर्ड नेशनल मैंने रिसेंटली अभी 1 ईयर पहले हुआ था CDS ग्वालियर में। जिसमें कि हमारी 8 नेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल में वुमेन्स टीम 3rd पोजीशन लेकर आई थी ब्रॉन्ज मेडल के साथ। और नेशनल में मैं प्लेयर ऑफ द मैच भी रह चुकी हूँ। एंड देन इंटरनेशनल मैंने 2 टाइम्स खेला है। फर्स्ट इंटरनेशनल जब इंडिया में ही हुआ था, तो उसमें हमारी इंडिया टीम 2nd पोजीशन पर आई थी, तो सिल्वर मेडल। एंड मैं इंडिया टीम में एक मतलब कहते हैं ना, सीनियर टीम में सबसे छोटी प्लेयर, यंगेस्ट प्लेयर। ओके। तो इंटरनेशनल मेरी जर्नी ऐसी ही थी कि पहले मैंने नेशनल खेला, नेशनल में मैंने अचीवमेंट करे एंड देन मेरे कैंप हुए, फिर उसके बाद सिलेक्शन कैंप हुआ, तो एंड देन जाके मेरा सिलेक्शन इंटरनेशनल के लिए हुआ। और इंटरनेशनल मैंने 2 टाइम्स खेले, मैंने आपको बताया भी है। तो सेकंड इंटरनेशनल मेरा ओशियाना पेरिस 2024 क्वालिफिकेशन हुआ था, जो थाईलैंड में हुआ था, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरी एक होता है ना कि एक प्लेयर का सपना होता है कि वो एक अपने नाम की जर्सी पहने। हाँ। मतलब अपने नाम की जर्सी पहने, उस पे इंडिया लिखा हुआ हो, अपनी कंट्री को वो रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो मुझे भी उस टाइम पे वही फील हुआ था कि मतलब जैसे कि इंटरनेशनल तक मुझे सपोर्ट करने वाले मिस्टर वरुण अलावत सर हैं, जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करा। वरुण अलावत सर एंड पवन सर, मतलब हर चीज में सपोर्ट किया है। और वरुण सर मेरे इंस्पिरेशन है और वो ही मेरे मेंटर हैं। और मतलब मैं चाहती हूँ जो मुझे सर ने सिखाया, मैं आगे जाके मतलब एज अ कोच मैं भी अपने प्लेयर्स को ऐसे ही गाइड करूँ, ट्रेन करूँ, जैसे मुझे सर ने सिखाया। तो यहाँ पे आपने बात करी, पहली बात तो बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपकी इंटरनेशनल तक की जर्नी इतनी अच्छी रही और आपने भारत का, इंडिया का नाम इतना रोशन किया। और आपने एक यहाँ पे चीज और मेंशन करी कि आप भी अपने आप को एज अ कोच आगे बच्चों को मोटिवेट करते हुए देखती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी उन बच्चों से जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं? और ऐसा होता होगा ना, ऑफ कोर्स जब आप फिजिकली डिसेबल्ड होते हो तो आप
आपका अंदरूनी ट्रॉमा बहुत आपके दिमाग पे इफेक्ट करता है एज अ पर्सन। आपको खुद में, जैसे आपने भी बताया कि आपको बहुत लगता था बाकियों को देख के कि मेरे अंदर कुछ कमी है क्या, तो वो बच्चे जो इस सिचुएशन से अभी जूझ रहे हैं उनको किस तरीके से अभी ऑन कैमरा मोटिवेट करना चाहेंगी या क्या कुछ कहना चाहेंगी? पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को कभी डिसेबल नहीं समझती, क्योंकि डिसेबल हर कोई होता है, हर कहीं से होता है। कभी वो अपने माइंड से होगा, कभी पैर से होगा, कभी हाथ से होगा, तो कभी भी मैं अपने आप को डिसेबल नहीं मानती। और रही बात मेरे कोच बनने की, तो ये मेरा सपना है कि हाँ मुझे मतलब कोच बनना है, और सबसे बड़ा ड्रीम मेरा ये है कि मैं एक अच्छे प्लेयर बनूं एंड अपनी ही इंडिया टीम के कैप्टन बनूं। ओके, ये मेरा सपना है। और आपने अभी बोला था ना कि मतलब मुझे वो मोटिवेट देना है जो मतलब मैंने लिया है, तो मैं यही कहूंगी, लाइफ में ना स्ट्रगल बहुत आते हैं। तो मुझे भी मतलब मेरे सर ने यही बोला है कि लाइफ में ना स्ट्रगल बहुत आते हैं। लाइफ कभी भी सीधी लाइन नहीं होती हमारी लाइफ, उसमें ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी बनी रहती है। तो वही लाइफ का है कि अगर लाइफ है तो स्ट्रगल भी आएंगे, और स्ट्रगल को फेस करना, कैसे उससे फाइट करना आना चाहिए। तो वो चीज मैं सीखती हूँ और वही चीज मैं आगे जाके वो सिखाऊंगी। बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छे तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि आप कैसे जिनको भी मोटिवेट करेंगी वो आगे कुछ करेंगे अपनी लाइफ में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैम, और बड़ा मजा आया कि आप यहाँ पे आई, आपने अपनी जर्नी पूरी शेयर करी, आपने सही से बताया कि आप इंटरनेशनल तक कैसे पहुंची। और बहुत आसान जर्नी तो नहीं थी, ऑफ कोर्स बहुत सारे स्ट्रगल्स आए, बहुत कुछ हुआ, और आपने वो सब चीजें एज अ ब्रेव पर्सन फेस करी और तब आपने इंटरनेशनल तक अपना नाम बनाया। बहुत अच्छा लगा ये सुन के। मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, मतलब मेरे जितने भी सक्सेस में, मतलब मैं अभी सक्सेस नहीं हुई हूँ, मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैं अभी सक्सेस नहीं हूँ। मुझे सक्सेस तब होना है जब मेरा खुद का नाम हो। I mean, जैसे कि एक होता है ना कि मतलब हर चीज से मतलब वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, एंड देन मैं उस चीज से मतलब ये मानती हूँ कि जितना भी सपोर्ट आज जो मैं आज अपना इंटरव्यू भी दे रही हूँ, तो मैं ये मानना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे पुश करा, जिन्होंने मुझे मतलब मोटिवेट किया, वो उनको मैं स्पेशल थैंक यू कहना चाहती हूँ। एंड और आज मैं मतलब पवन सर को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने बड़े अफसर पे मुझे मतलब इंटरव्यू का मौका दिया देने का। थैंक यू सो मच मिस्टर वरुण अलावा सर, एंड थैंक यू सो मच मिस्टर पवन सर। थैंक यू मैम कि आप यहाँ पे आई, आपने सब कुछ शेयर किया। मिलते हैं और आगे फिर। थैंक यू। थैंक यू। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू।